जी तो गाइस, दिन है आज फ्राइडे का और तीन इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिसमें एवरेज ऑरली अर्निंग, मंथली ऑन मंथली, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एनएफपी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। आज की इस वीडियो के अंदर ये तीनों मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दूसरा, गोल्ड अपना हाई लगा चुका है, क्या गोल्ड नीचे आने के चांसेस रहेंगे, क्या हमारे लेवल्स हैं, और इस न्यूज को मेनली सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये मंथ में एक बार लाजमी आती है, तो मेक श्योर करने आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है ताकि आप हर न्यूज आने से पहले इसको देख सके। जी गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे ट्रेडिंग फंडामेंटल। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली क्या होता है, ये चीज आज हम वीडियो में सीखने जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि प्रीवियस मंथ के अंदर अगर ये मंथ ऑन मंथ आपके पास आता है, तो प्रीवियस मंथ के अंदर जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब कि जो लोग बेरोजगार थे, वो बढ़े हैं या कम हुए। अगर वो बड़े हैं तो उसका इंपैक्ट डॉलर के ऊपर क्या रहेगा, अगर वो कम हुए तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, ऑरली वेजेस बेसिकली क्या होता है कि फर्ज करें आप जैसे पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, तो आपको 1 घंटा काम करने की कितनी सैलरी दी जाती है, कितना वेजेस दी जाती है। हमारे पास तो यहाँ पे वीकली या मंथली में ज्यादातर सैलरी चलती है, बट अमेरिका के अंदर क्या होता है सीन के वहां पे आपको ऑरली वेजेस पे आपको दी जाती है कि आपका ऑरली वेज 1 घंटा आपने काम किया तो उसके ये बनते हैं। ठीक है, जो वहां पे एवरेज वो तकरीबन $36 पर आवर इस वक्त ऑरली वेजेस चल रहे हैं। इससे इंक्रीज होगा या कम होगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। और एनएफपी बेसिकली नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, जैसा कि यहां से इंप्लॉयमेंट से आपको पता चल रहा है कि ये भी आपके पास इंप्लॉयमेंट चेंज के अकॉर्डिंग ही डॉलर को क्या इंपैक्ट करेगी, ये आज की वीडियो में समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट ये कि जो बेरोजगार हैं प्रीवियस वीक के अंदर वो बड़े हैं या कम हुए। अगर बेरोजगार बड़े हैं तो बेसिकली किसी भी करेंसी को जब आप उसकी स्ट्रांगनेस को मेजर करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी जीडीपी होती है, उसका इन्फ्लेशन होता है और उसका इंटरेस्ट रेट होता है। अब जब कभी भी किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, जॉब्स निकल के आएंगी, और जब जॉब्स निकल के आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, ज्यादा उसके बाद काम करने की सलाहियत बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, तो डॉलर के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, डॉलर के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज, अब ऑरली वेजेस बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली, ये भी क्या है, जीडीपी बढ़ रही है, और उसके साथ अगर कंज्यूमर बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑरली वेजेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट और ऑरली वेजेस भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और जब ऑरली वेजेस बढ़ते हैं तो तब भी डॉलर के चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। अभी जो मैं बता रहा हूं, इस तरह बता रहा हूं कि आपके डॉलर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, डॉलर के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगी या डॉलर के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आएगी। अब लास्ट पे जो चीज बचती है ना, एनएफपी, जिसका बहुत ज्यादा शोषा छोड़ा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। बेसिकली ये भी कहे कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रीवियस मंथ के अंदर क्या चेंज आया है, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। जितने भी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए या फॉर्म्स के हो गए, जितने भी हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या कम हुई है। सेम एज कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है तो डॉलर वीक होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है तो डॉलर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसी तरह अगर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज आए, इसके अंदर प्रीवियस जो एक्सपेक्टेड डेटा था उससे ज्यादा आया, पॉजिटिव आया, मतलब इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, जीडीपी स्ट्रांग हो रही है, जीडीपी स्ट्रांग हो रही है तो इन्फ्लेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट वहीं पे क्या रहेगा, बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि डॉलर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और जब भी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बढ़ेगी तो आपके पास डॉलर क्या होगा, अप जाएगा। ऑरली वेजेस ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। एनएफपी का डाटा जब भी एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा आएगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार बढ़ा है मार्केट के अंदर, जीडीपी भी स्ट्रांग होगी और डॉलर के भी स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ता है तो तब डॉलर वीक होता है। ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो इसके अगेंस्ट मैं ब्लैक कलर से डॉलर लिख रहा हूं। ठीक है, डॉलर क्या होता है, वीक होता है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जब भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है, मतलब कि जॉब्स बढ़ी हैं, सेक्टर्स में बेनिफिट्स हुए, तो तब डॉलर ऊपर जाता है। सिर्फ इनको समझने की बेसिक यही है। अब कोई भी चीज जब आप ट्रेड करते हैं ना, तब दो चीज के अंदर ट्रेड करते हैं, एक किसके अंदर, यूरो यूएसडी, एक्सयू यूएसडी। ठीक है, एक आपके पास होता है कोट पेयर, दूसरा आपके पास होता है बेस पेयर। ठीक है, अब बेस पेयर के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना होता है कि आपकी न्यूज, ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है वो नेगेटिव आया है। मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बढ़ी है, डॉलर क्या हो गया, नेगेटिव। अगर डॉलर नेगेटिव हुआ है तो इसके अगेंस्ट पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ है, आपके पास बढ़ गया, डॉलर क्या हुआ, नेगेटिव, तो गोल्ड क्या होगा,
पॉजिटिव। इसी तरह आपके पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा क्या है, पॉजिटिव आया तो डॉलर ऊपर गया तो फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, किसी भी करेंसी को आपको स्ट्रॉन्ग या ये मैंने यहाँ पे सीपी लिखा है, ठीक है, करेंसी की प्राइस को आप लोगों ने डिटेक्ट करना है कि वो बढ़ रही है, ये कम हो रही है, क्या चांसेस है। तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी जीडीपी देखनी होती है। ठीक है, जीडीपी किन चीजों से बनती है, उनके एम्प्लॉयमेंट रेट से, उनके ऑर्ली वेजेस से, उनकी प्रोडक्शन से, उनकी कंज्यूमर प्राइसेस से और उनके नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेन से, सारी की सारी किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही होती है, जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट डाल रही होती है। और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बहुत जरूरी होता है। अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि आपके पास रेट कट हुआ या रेट इंक्रीज हुआ। जब भी रेट कट होगा, जब भी रेट कट होगा, ये इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है। रेट कट जब भी नाम लिया जाए तो आप समझ जाया करें कि यहां पर इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है। इंटरेस्ट रेट जब भी कट होगा तो क्या होगा, डॉलर की अट्रैक्शन कम होगी मार्केट के अंदर। तो डॉलर की अट्रैक्शन कम होगी तो डॉलर वीक होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर डॉलर के अंदर पैसा नहीं डालेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहता है इन्वेस्टर के लिए डॉलर के अंदर पैसा डालने का, तो तब चांसेस होते हैं डॉलर के ऊपर जाने के। तो ये थी होल वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग फंडामेंटल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑर्ली वेजेस, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और उसका इंपैक्ट डॉलर के ऊपर क्या रहेगा, डॉलर के अगेंस्ट जो आप ट्रेड कर रहे होते हैं उस पेयर के ऊपर क्या रहेगा, मैंने आज की वीडियो में समझा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर करने वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, उस वीडियो को सेव करके रख लेना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप एनएफपी की न्यूज सुने या एनएफपी के बारे में देखें, आप यहां पे आके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ के अंदर डाटा क्या था, अभी एक्सपेक्टेड डाटा क्या है, न्यूज आर्टिकल क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप परसेप्शन लगा सकते हैं। बट न्यूज ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप न्यूज ट्रेड की तरफ जाएंगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपने अमाउंट को रिस्क ऊपर डाल रहे हैं। न्यूज ट्रेड के अंदर सेपरेट अकाउंट रखा करें, 1% रिस्क, 1 से कम % रिस्क, वो भी सेपरेट अकाउंट, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड किया करें, आप लोग बेस्ट रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज।